अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। रात ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਈ ਹਾਂ। 10 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਜਾਵਾਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਨੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਸ਼ਾ ਦੇ। ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਨੇ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ मैं और कोई काम करना है क्योंकि चने ना आफियन बड़ी पसंद ने। तो मैं क्या करती हूँ मैं इसको वो ऐसे भे के ना पैकेट बना लेती हूँ, फिर ईजी रहता है। जो मर्जी कड्डो तुसी पका लो। मेरे खत्म होए सन ते आफिया कैसी मामा खूगल वाले सालन बना चनिया वाला सालन बनाओ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੱਕ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਤੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मौसम राती मैं तेन वहाया सी ना किन्नी बारिश सी जी, पता नहीं सुबह तक यही कम रहना ते पर मौसम इंतहा दा मज़ेदार हो गया वे। सगों ना 1-2 दिन गर्मी पई है ते ऐसे कि हुण मौसम ना इंज ही रहना, लेकिन वो ना अल्लाह ताला दी निज़ाम माशाअल्लाह बारिश करके ना वो मज़ेदार करता है। तो चलो जी अंदर चलिए तो नाश्ता बनाइए। बच्चे चले गए स्कूलों में तो मैं हुण नाश्ता बना के राती चने भेते ने ते ओहदी कोई तैयारी शैयारी करिए। दरवाज़ा करिए बंद। ये है हमारे चने, रात के हमने भगोए हैं। थोड़े जे चने होंगे ने भे के इंज हो जाता उन्हों का इजाफा माशाल्लाह। मैं कैसे इन्हों ना हुण एक पैकेट टाइप दे मैं ना पैकेट बना लेने ने ते कुछ पका लेने ने। तो देखो जी क्योंकि चने भेते हों तो बड़ी जल्दी गल जाते हैं। तो बर्तन मेरे मियाँ काम ते गए, चाह शाह पी के ना मैं साइड ते करा ते किचन साफ करिए फिर खाना बनाइए। अच्छा जी, बच्चे चले गए स्कूल विच ते मियाँ हुण मैं नाश्ता करवा के हल्का फुल्का नाश्ता करके इन्होंने अज ना बड़ा जरूरी किते जाना सी कम ते मैनू ऐसी कि हल्का फुल्का खा जाए। एक अंडा ही खा के गए ने, बाकी फिर ते कैसे मैं दोपहर में 11-12 बजे आके ना मैं बाकी नाश्ता कराँगा। मैंने मशीन में लगाया हुआ है तो चने मैं रखूँगी बाद में क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में पकाती हूँ। अभी ना मैंने चिकन निकाल के रखा था रात को। मैंने कहा अपने मियाँ के लिए ना ये थोड़ा सा भून तो उनको बड़े पसंद है। बच्चों के लिए चने, उनके लिए चिकन। चलें जी वापस किचन च अपना दोबारा काम स्टार्ट करने। मैं आ गई किचन च। मैं ना कल जो फ्रीज़ किया हुआ चिकन था ना वो रात को मैंने बाहर रख दिया था। अब उसके छोटे छोटे पीस किए हैं, लेग पीस ही थे, उसी को मैंने छोटे छोटे कर दिए और कोई पूरी हैंचर नहीं थी, पूरी चिकन नहीं थी। तो जो लेग पीस ना मैनू पकाने लगे थोड़ी जी ना खिज चढ़ती है। थोड़ी खिज इसलिए चढ़ती है, ये जो लेग पीस ना पुड़क पुड़क इधर उधर जाते हैं। सही हांडी में जो चम्मच के साथ मज़ा आता है ना भूनने, वो नहीं आता। साथ मैंने अदरक लहसुन को आज कूट लिया 2 डंडे में। मैंने कहा उसको फ्रेश फ्रेश डालूँ, खुशबू ज़रा अच्छी आए। अच्छा भी बड़ा कम होंदा जे अदरक लहसुन ना बनाना छिलना बड़ा। मैं कहनी बना के अगर रोदियां विच बड़ा जोश आंदा, असीं बड़ा फ्रीज कर लेदा, लेकिन बाद चू इन्नी सुस्ती कभी सोचा ही नहीं। खैर चिकन कर लिया मैंने फ्राई। मैंने फ्राई पता क्यों किया है, क्योंकि ये जो मेरे मियाँ ने इनको बड़ा पसंद है। इनको लगता है कि जैसे मैं डायरेक्ट अगर मसाले डाल देते हैं वो कच्चा कच्चा इनको लगता है, जिन्ना मर्जी मैं भून लवां। अगर मैं इन्होंने नहीं ना दसिया फिर कहने वाह जी वाह क्या सुपर हांडी। अगर मैं कहते ना कि मैं फ्राई नहीं किया फिर इन्होंने 100 नुक्स निकालने हैं, लेकिन खाने खा लेते हैं माशाल्लाह। अदरक लहसुन डाला है। अब डालूंगी टमाटर, बड़ा सा मैंने टमाटर लिया है। इसको मसाले को ना खड़ा खड़ा रखना है ज़्यादा। मैंने इसको वो वाला होता है ना जो मैदा टाइप मसाला नहीं बनाना, खड़ा खड़े खड़े मसाले वाली कह ले हांडी बना रही हूँ ना मैंने। तो अभी इसको बनाई करती हूँ साथ में। क्या कहती हूँ आज ना क्या करना है, मैंने सिंपल बना रही हूँ उन लोगों के लिए जो एक तो वो स्टूडेंट है। मुझे बर्लिन में एक स्टूडेंट भाई है, छोटा बच्चा है, क्या है वो बेचारा बड़ा पूछता है मुझे खाने के बारे में ना। तो मेरी कोशिश यही होती है उन बच्चों को ना ज़हन में रख के मेरा सिंपल खाना बनाती हूँ ताकि वो आराम से बना सके। यहाँ से भी चिकन बना ला के बस आपके सामने मैंने अदरक लहसुन प्याज को बुनाई की है। उसके अंदर नॉर्मल घर के मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी, 3 मसाले अगर आपके पास है ना तो कोई ज़रूरत नहीं गर्म मसाले पे जाने की। ये सिंपल खाने इसलिए बता रही हूँ ताकि तुसी मसाले इकट्ठे, क्योंकि हून यूनीवर्सिटी बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने को इन्ने एक कमरे में तो इन्नी स्पेस भी नहीं होंगी कि हर चीज़ हर किसी के मसाले तो हर किसी में डब्बे बना के रखन। बस 3 मसाले लिए हैं, खाना आराम से बन जाएगा। देखो अलग से मैंने चिकन फ्राई कर लिया। अब इसको अंदर डाला है, जो वाइट वाला डाला है वो मैंने योगर्ट डाला है, दही डाला है। अगर नहीं भी दही डाली टमाटर डाला है चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो यह जो उन्होंने बच्चों कहते घर वालियां बाजियां नहीं कहते, जोड़े बच्चे बार बार आके कहते हैं उनके लिए कि ईजी आप ना हमें चिकन बनाना सिखाएं या वो मटन की हांडी कहते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं चिकन बना रही हूँ, मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर देती हूँ। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है
सिर्फ इसीलिए कि ये जो थोड़ा सा मसाला जो ना वो अंदर रिच मिर्च मुझ जाए ना, तो बाद में आप देख लेना आपको शोरबे वाली चिकन चाहिए या वैसे वैसे तो लेग पीस और ये छोटी छोटी बोटियाँ जो होती हैं इनकी तो वो ना शोरबा अच्छा लगता है नहीं, पूरा होल चिकन ना फिर आप शोरबे वाला बनाएं, फिर वो मज़ा भी आता है। तो ऐसे चिकन को ना बस हल्का फुल्का रस मिसा सा करके बना के तो साइड पे करें। चले जी मेरे यहाँ पे मेरे मियाँ की आमद हो गई है, क्योंकि उन्होंने बड़ी भुख लगेगी। अगे जाके तुहानूं उन्होंने मैं गल्लां बातां शेयर करनी बिल्कुल कोया नहीं जाता। मैं क्या हाया इन्नी भुख भी की होए कि इंसान बोलना ही गया। धनिया शनिया भाई नाल मैं इत्थे रोटियां भी दूसरे पासे लान दी, धनिया फ्रीज होया पाया फ्रैश नहीं है, तो इन्हूं बस हल्का जिहा चम्मच ला के साइड ते करने आ। फिर तो मैं अपने मियाँ का ना मूँह बहानी है कि उन्होंने वाकई किन्नी भुख लगी है। ਵੱਜ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਤਰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਸਨ ਚਨੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਵੇ ਟੋਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੱਪੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਨੇ ਬਣਾਣੇ ਇੰਜ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूं, आपका क्या हाल है? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਲੈਣ? मैं ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਚਿਕਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ मैं कोई प्याज कुछ नहीं लेना, सिंपल मैं आज चपाती के साथ चिकन। ये इनका फेवरेट सालन है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। हाँ मेरे बारे में कोई अल्फाज बोलो अच्छे से। जनाब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ये झूठ बोलता बंदा ये आदमी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ? नहीं मैं नहीं सुबह खाना। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਚਨੇ ਨਾਲ ਚਨੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਚਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਲਨ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਛਾਬੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਸਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਕੱਲ ਮਸਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਇੰਝ ਖਾਣਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਜਨਾਬ ਕਸਮ ਜਨਾਬ ਭੁੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਲ ਖਾ ਲਓ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਚਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੀਣਗੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਕੱਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।